मतगणना स्थल पहुंचे हैं आप? मतगणना स्थल पहुंचा हूं और बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेकर आया हूं। बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव है और मैं आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे छोटे हैं, प्यार दीजिए। जिस तरीके से हमेशा मेरी कर्मभूमि आप लोगों के बीच में रही है, मैं एक संघर्षशील व्यक्ति रहा हूं, सामान्य परिवार से आया हूं। अब की बार विरासत को खत्म करना है। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा जिला प्रशासन साथ दे रहा है, पुलिस साथ दे रही है, गड़बड़ी कराएंगे। देखिए, क्योंकि इनकी नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब अपने आचरण को जान रही है। वो जिस तरीके से करते थे, निश्चित तौर से उनके मन में है कि जो भी सरकारें आएंगी वो इसी तरीके से करेंगी। आप लोगों के सबके सामने कन्नौज का चुनाव या उससे पहले के जो चुनाव है, आपने देखा कि प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया। एक प्रत्याशी ने धोखे से कर भी लिया तो रात में 3:30 बजे डीएम ले जाके उसको विड्रा कराते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो इनके मन में जो पॉलिसी रहती है, ये अपनी सरकार जिस तरीके से चलाते हैं गुंडा राज में, उसी तरीके से इनके मन में पाप है। बाकी हमारी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित तौर से मान के चलिए कि उनके लिए ये कोई जीत माने तो रखती है, लेकिन सरकार का कोई खतरा थोड़ी ना है। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया में जो चुनाव होता है उस चुनाव से उन्होंने तो 28 साल बाद भाजपा अपना सूखा खत्म करने जा रही है आज। देखिए, 28 साल बाद जो आप कह रहे हैं, मैं उस संबंध पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि 2012 में पहली बार सामान्य हुई थी और 17 में मैं 2% वोट से पराजित हुआ था। और अब की बार फिर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया। मुझे लगता है कि वो जो 56-57 की गैपिंग थी, वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष के कार्यकाल की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो पूरी कर। मतगणना स्थल पहुंचे हैं आप? मतगणना स्थल पहुंचा हूं और बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेकर आया हूं। बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव है और मैं आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे छोटे हैं, प्यार दीजिए। जिस तरीके से हमेशा मेरी कर्मभूमि आप लोगों के बीच में रही है, मैं एक संघर्षशील व्यक्ति रहा हूं, सामान्य परिवार से आया हूं। अब की बार विरासत को खत्म करना है। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा जिला प्रशासन साथ दे रहा है, पुलिस साथ दे रही है, गड़बड़ी कराएंगे। देखिए, क्योंकि इनकी नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब अपने आचरण को जान रही है। वो जिस तरीके से करते थे, निश्चित तौर से उनके मन में है कि जो भी सरकारें आएंगी वो इसी तरीके से करेंगी। आप लोगों के सबके सामने कन्नौज का चुनाव या उससे पहले के जो चुनाव है, आपने देखा कि प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया। एक प्रत्याशी ने धोखे से कर भी लिया तो रात में 3:30 बजे डीएम ले जाके उसको विड्रा कराते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो इनके मन में जो पॉलिसी रहती है, ये अपनी सरकार जिस तरीके से चलाते हैं गुंडा राज में, उसी तरीके से इनके मन में पाप है। बाकी हमारी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित तौर से मान के चलिए कि उनके लिए ये कोई जीत माने तो रखती है, लेकिन सरकार का कोई खतरा थोड़ी ना है। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया में जो चुनाव होता है उस चुनाव से उन्होंने। तो 28 साल बाद भाजपा अपना सूखा खत्म करने जा रही है आज। देखिए, 28 साल बाद जो आप कह रहे हैं, मैं उस संबंध पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि 2012 में पहली बार सामान्य हुई थी और 17 में मैं 2% वोट से पराजित हुआ था। और अब की बार फिर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया। मुझे लगता है कि वो जो 56-57 की गैपिंग थी, वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष के कार्यकाल की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो पूरी कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।